नमस्ते दोस्तों। देखिए, आज मैथमेटिक्स क्लास चलाएंगे हम। निपरा प्रजापति सर आप लोगों को पढ़ाए थे, संख्या पद्धति तो थोड़ा सा पढ़ाए थे, वर्ग वर्गमूल ये सब बताए थे आप लोगों को। तो आइए उसमें से कुछ पोर्शन मैं बता दे रहा हूँ जो छूटा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, एक पूछता है शेष ज्ञात करने के, चाहे शेषफल ज्ञात बताइए चाहे शेष बताइए, क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो उसके बारे में आइए हम बताते हैं। सब पहले इस चीज को समझिए, शेषफल को क्या बोलते हैं? शेष को रिमाइंडर, ठीक है, ठीक, रिमाइंडर, इसको याद रखिएगा, जानना चाहिए। जैसे मान लिया कि एक सवाल मैं बेसिक पूछ रहा हूं आपसे, जैसे 6/5 है, सपोज दैट। तो अब भाग करेंगे तो शेष इसमें कितना गिरता है? 1 गिरता है। शेष कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर इसका हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आया ना। लेकिन एक चीज और देखिए इसमें से थोड़ा सा, इसमें शेष 2 तरह का आता है। एक तो +1 शेष आएगा, ठीक, और एक कितना आएगा? -4 आएगा, ठीक ना। जैसे 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5, 1 शेष गिर गया कि नहीं? अगर भाग नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा कि नहीं? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, कभी भी प्लस लाने के लिए जिससे जो भाजक है, भाग जिससे कर रहे हैं आप, ठीक, तो उसमें क्या करना जाता है? 5 जोड़ देंगे। तो जैसे -4 है, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जा रहा है, उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो शेष आया कि नहीं? या प्लस माइनस में लाइए या प्लस में लाइए। तो ये क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव रिमाइंडर। इसको याद रखिएगा, पूछता है सवाल में आपको, ठीक। अब तो ये समझ में आ गई हो बात। आगे चलिए। जैसे क्वेश्चन है 5 × 7 बटा कितना? 4। इस टाइप का सवाल आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इसको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। जब समझ में आ जाएगा तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो इसमें देखिए, सर्वप्रथम जब भी गुणा का चिन्ह देगा, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे? ये हम आइडिया बताते हैं आपको। ये छोटा लेकर के समझाने के लिए छोटा लेकर के बता रहा हूँ। इस 4 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बार। लेकिन शेष कितना गिरेगा? 1 गिरेगा। यहाँ पर शेष लिखिए। फिर 4 से 7 में भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो शेष कितना गिरेगा? 3 गिरेगा, ठीक। अब क्या करिए? 1 × 3 कर लीजिए। कितना आ गया? 3। शेष आया कि नहीं? 4 से नीचे है कि नहीं है? तो इसलिए 3 शेष हो गया। बात समझ में आ गई? फिर देखिए, एक और यहां से बन सकता है ऑप्शन आपके पास। जैसे मान लीजिए कि 4 × 2 = 8, ठीक। तो अगर यहाँ पर इसी चीज को अगर माइनस रिमाइंडर में आप हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, यानी -1 हो गया रिमाइंडर में। आप इसको याद रखिएगा, 1 माइनस में आ गया कि नहीं? तो अब इसको क्या करेंगे? 1 × -1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आपको प्लस लाने के लिए क्या कहता है? जिससे भाग देता है उसको जोड़ दीजिए। तो +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और हाल में शेष उतना ही आएगा, इसको याद रखिएगा, इसको जानना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 1215 गुणते 1828 1332, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए और भाग आप करा दीजिए 4 से करा कर देखिए। तो इसमें शेष क्या आएगा? इसको याद देखिए कैसे निकालेंगे, इस चीज को जानना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत कम समय में लगेगा आपसे। पहले इसमें भाग करिए, तो 4 × 3 = 12, ठीक। फिर 0 कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। कितना शेष इसमें गिर रहा है? तो 3 शेष गिर रहा है कि नहीं? कंफर्म है ना? ठीक। अब देखिए इसमें भाग करिए, 4 × 4 = 16, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, तो 0 शेष हो जाएगा, है कि नहीं? फिर देखिए, जब भी 0 आ जाए गुणा करने में, तो एक आइडिया बता दे रहा हूँ, वो सबका शेष क्या होता है? 0 ही होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 13 4 × 3 = 12, 1 3, फिर 4 × 3 = 12, फिर 4 × 3 = 12, तो इसमें भी शेष कितना हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आ गई ना? अब उसमें क्या हो जाएगा शेष? अब गुणा कर लीजिए, 3 × 0 × 0, तो कितना हो गया? 0 होगा कि नहीं? तो शेष कितना आ गया? 0 आ गया। यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सभी सवाल देगा, तो ऐसे ही लगाना है।
बस ये केयर करिए कि भाग करके ये गुणा है कि प्लस है क्या है, इसको जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब देखिए और आगे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, 7 73 61 धन 1 8 2 9, धन कितना है 17 69, भागा कितना हो रहा है 8 से कर दीजिए। ठीक, तो इसको जब भाग करेंगे तो देखिए इसको क्या होता है। पहले भाग करिए, अब 8 से भाग करिए, 8 9 72, एक बचा, एक 6, 8 दूना को 16, कितना शेष गिरा इसमें, इसको याद रखिएगा। सब में भाग करके देखिए, नहीं अगर वैसे नहीं सेट हो रहा है तो आप मौखिक कर सकते हैं, इस तरह से भाग कर सकते हैं, जैसे इस तरह से भी कर सकते हैं, जिसको भाग नहीं आ रहा है। तो देखिए 8 9 क्या हो जाता है 72 होता है, 1 हो जाएगा 6, 8 दूना को 16। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, तो खत्म हो गया, शेष कितना गिर गया 1 गिरा इसमें, तो शेष यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे ही इसका भी भाग करके देख लीजिए, भाग मौखिक करने की कोशिश करिए, यहाँ पर ऐसे मत करिए। अब देखिए 8 एकम में 8, कितना बचा 3 बचेगा, 3 8, 8 चौक को 32। ठीक, तो 32 में से 38 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 38 में से 32 को 6, और 8 है 8 64 हो जाएगा ना, 8 7 56, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 9 8 64, कितना शेष गिर रहा है इसमें, तो 62 था ना आपके पास, 69 था, तो 62 है 8 64, कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर शेष कितना गिरा है 5 गिर रहा है। अब देखिए इसमें भाग कर दीजिए, 8 दूना को 16, 1 8 दूना को 16। ठीक, 8 एकम में 8, एक शेष गिर गया है कि नहीं। तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना 1 + 5 + 1, यानी कितना हो गया 5 1 6 और 6 1 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसको भाग करेंगे, कहीं से मिस्टेक हुआ है भाग करने में, देखिए इसको करके देखिए आप लोग, 8 से भाग करिए, 8 एकम में कितना हो जाएगा 8 3 8, 8 चौक को 32, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 56, फिर कितना हो जाएगा इसको 12 में से 6 6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 8 64, 64 में से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये तो इतना ही आ रहा है, यहाँ पर इसको में देखिए गलती हो सकता है, 17 69 भागा कितना 8, 8 दूना को 16, 1 6, 8 दूना को 16। ठीक, ये कट गया, कितना बचा 9, तो 8 एकम में 8। ठीक, तो एक शेष गिरा है, तो इसको ध्यान रखिए कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। देखिए 5 1 6, 6 1 7 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर इतना होगा तो कितना हो जाएगा, इसका 7 ही होगा, इसको याद रखिएगा। ऐसे सवाल पूछ सकता है, जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक, हो सकता है कुछ चेंजिंग हो। अब देखिए इस टाइप का सवाल तो हो जाएगा ना, जैसे गुणा होगा चाहे क्या होगा प्लस होगा, उस तरह का सवाल तो आप लोग लगा लेंगे। कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने। एक क्वेश्चन ऐसे देता है, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस, गुणा है क्या इसमें, प्लस है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक रहेगा। आंसर फैक्टोरियल 880, ये प्लस में है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपसे सवाल देगा और पूछेगा कि शेष बताइए, शेषफल बताइए, तब क्या करेंगे। इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, पहले तो जानिए फैक्टोरियल होता क्या इसके बारे में। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक, फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होता है 1 × 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाता है 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 3 × 2, यानी कितना होता है 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का अर्थ क्या होता है 3 × 2 × यहाँ से करिए 4 × 3 × 2, यानी 4 3 12 दोनों को 24 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और फैक्टोरियल 5 का क्या होता है 4, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, 120 है। ठीक है, अब ये देखिए
फैक्टोरियल 5 का क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, 5 को 20 तिहाई, 20 तिहाई 60, 60 दूना को 120 होता है, इसको याद रखिएगा। फिर फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2, यानी कितना हो जाएगा इसका 120, तो यहाँ से यहाँ तक हो ही रहा है, और 12 छक 72, यानी 720 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, अभी सेट हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ आपको, मेरा भाग तो किससे आ रहा है, इसी से ना आ रहा है, यही तो हमारा हो जा रहा है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है 2 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना है 6 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना है 24 है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना है 125 है। इसको याद रखिएगा। और उसके बाद से देखिए क्या है 120 है ना, 120 है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना है 720 है। ऐसे ही चलता जाएगा। और क्या करिए आप, इससे भाग कर दीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको याद रखना है, सीधे से जब 120 अब आ जाए, जैसे जिससे भाग कर रहे हैं आप, आपके फिर गुणा मान इसमें भाग आ जा रहा है अंश में, तो क्या होगा, वहीं से सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इससे भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, है कि नहीं, और ये भी कटेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 120 हो रहा है कि नहीं, इसी को समझिए पहले। अब फिर ने 6 से गुणा किया तो 720 हुआ है, तो ये भी कटेगा, कंफर्म है, ठीक। अब जो भी इसके आगे संख्या आएगी वो सब संख्याएं क्या होंगी, चाहे फैक्टोरियल 7 ही क्यों ना हो, वो भी कटेगा 100%, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। अब हमको मतलब क्या है, हमको इतना ही जोड़ दीजिए आप, ठीक। तो जोड़िए, कितना हो रहा है 3 और 6 9 और 9 24 कितना हो जाएगा, 9 और 24 कितना हो रहा है 33, 33 बटा कितना हो जाएगा 120। अब देखिए छोटा है कि नहीं, तो यही शेष हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 120 की जरूरत नहीं है, अगर बड़ा रहता तो क्या करते भाग करते, तो यही क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सवाल इस तरह से पूछ सकता है, जानना चाहिए। अगर आगे पूछेगा तो लगाइएगा आप लोग, ठीक। अब आइए थोड़ा सा इससे हट कर क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और उठाइए, देखते हैं एक। जैसे एक सवाल है आपको 59 के पावर, इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछता है सवाल। आप लोग को तैयार रहना चाहिए और हमेशा एक्टिव रहिए। देखिए मैं बेसिक से उठाया हूँ, शेषफल पर मैं छोटे से लेकर के उठाया हूँ, बड़ा क्वेश्चन अभी लेता जा रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, पूछता है, मैं सबको बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कोई। बस आप क्या करिए, कंटिन्यू उस चीज को देखिएगा, वीडियो समझ में जरूर आ जाएगा। शेषफल का कोई भी सवाल पेपर में अगर आ जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर हमसे कहिएगा, ठीक। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से है, मैं सबको समझाऊंगा बढ़िया से। 637 के पावर 58, इस चीज को ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज हम समझिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 दे दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 कितना बार करते हैं, तो 5 बार करते हैं कि नहीं। अच्छा इस चीज को समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे 59 के पावर कितना है 637 है, तो इसमें समझिए इस चीज को, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, कितने बार 637 बार। अच्छा गुणा करके हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे से रख लीजिए 637 बार, ठीक। लेकिन क्या करेंगे, और 58 से आपको भाग करना है, ठीक। 58 से जब भाग करना है तो क्या करिएगा, देखिए ये तो 637 बार गुणा है, माइंड में बैठा लीजिए कितने बार है, तो 137 बार है, अरे 637 बार है, इसको सॉरी 637 बार, 59 गुणते 59 गुणते 59 ऐसे है। तो हम कैसे लगाएंगे इसको समझिए, 58 से भाग करेंगे इसमें, तो कितना शेष गिरेगा, तो 1 गिरेगा, तो इसमें भी 1 गिरेगा, और इसमें भी गिरेगा, और इसमें भी 1 गिरेगा, और इसमें भी, कितना बार 637 बार होगा 1। अच्छा 1 में गुणा अगर 637 बार करे, चाहे 6 बार गुणा करे, चाहे 10 बार गुणा, तो कितना वैल्यू आता है 1 का, 1 में 1 से ही गुणा करते जा रहे हैं, तो कितना होता है 1 होता है। यानी कभी भी इसका शेष क्या आएगा, इसको याद रखिएगा, शेष कितना आएगा 1 आएगा, आंसर याद रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को।
जब भी इस टाइप का सवाल आए और शेष पूछे तो अब क्या करेंगे, इसी तरह से लगाना है आपको, समझ जाइए बस। एक एग्जांपल मैं और दे दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है 96 के पावर 132 बटा कितना है 97 में, शेष बताओ। ठीक, इसको आप कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहां ध्यान रखने की बात है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए आप लोग, 96 है, ये 97 है। ठीक, अब कंफर्म है, अभी मैं बताया था आपको कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर यूज होने जा रहा है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाया था आपको, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 96 गुणते कितने बार 132 बार लिखेंगे। कैसा लिखना नहीं है, कुछ नहीं, हमको केवल समझाना है इस चीज को। और कितना बार, ये बाटा में 97 करेंगे, बात को समझिएगा। अच्छा, 96 में जब 97 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना गिरेगा आपको, -1 है कि नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कितना रिमाइंडर गिरेगा, तो -1 गिरेगा, यही ना होगा। तो एक माइनस कम होता है, ये कितना हो जाएगा -1 गुणते -1 गुणते कितना हो जाएगा -1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, -1 के पावर कितना है 132 है। अब यहां पर एक थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए आप लोग, जब ये सम हो जाएगा, ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सम हो रहा है तब तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, 100% सही है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर 133 होता तो क्या होता, तो विषम होता, तो वहां पर वैल्यू कितना आता, वहां पर -1 ही आता है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगर सम आता है तो क्या आता है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर विषम है तो क्या होगा, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चीज होगा, इसको याद रखिएगा। सवाल पूछ सकता है, आप लोगों को जानना चाहिए। फिर आगे देखिए, और भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूं, आप लोग समझते चलिए। एक क्वेश्चन और है आपको, देखिए 17 के पावर 200 बटा कितना है 18 है, में शेष बताइए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर भी रिमाइंडर आपको यूज करना है, कौन सा, तो निगेटिव वाला। इसको बात को समझ जाइए। देखिए क्यों नेगेटिव वाला यूज करेंगे, कि यहाँ पर एक कम पड़ रहा है कि नहीं, तो 18 से जब 17 में भाग करेंगे तो एक की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक, तो क्या करना है, निगेटिव रिमाइंडर लेकर के लगाना है सवाल को, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 17 गुणते 17 गुणते 17, 200 बार लिखना भी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इतना ही लिख करके 18 से भाग कर रहे हैं। ठीक, अब भाग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 रिमाइंडर गिरेगा, -1 गिरेगा। ठीक, और इसमें भी क्या होगा, -1 एंड सो ऑन की तरह। आई कितने बार जाएगा, तो -1 के पावर कितने बार, तो जो यहाँ पर है ये 200 बार संख्या हो रही है, बात को समझ जाइए। जब 200 बार संख्या हो रही है तब ये कैसा संख्या है, ये सम है कि विषम है, तो मेरे हिसाब से ये सम है। ठीक, तो जब सम है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका शेष कितना आ जाएगा, यही 1 होगा आंसर। बात समझ में आ गई। ठीक, एक सवाल और देता है, आपको बता दे रहा हूं उसको भी। जैसे आपको यहीं पर दे दिया 7 के पावर 84 भागा कितना हो गया 342, जब भी इसमें पूछे शेष बताइए। अब इसको क्या करिएगा, देखिए जब भी आएगा इस तरह से, तो ऐसा तो है नहीं कि इतना भाग करके पॉसिबल है नहीं, तो कैसे हल करेंगे, 7 गुणते 7 गुणते 7 कर लीजिएगा। क्यों करना है, हमको इसके नियर अबाउट जो हमारा हर है, जिससे भाग कर रहे हैं उसके नजदीक लाना है इसको। ठीक, उसके बाद से क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 निकल गया है, तो 7 के पावर कितना लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बस इतना बताइए। अब उसके बाद से क्या करिए, 342 को लिखिए, लिखा गया। तीन सौ 42 को लिख लीजिए। अब ये देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होता है, गुणा कर लीजिए, जिसको नहीं याद होगा तो 9 7 63, मेरे हिसाब से 343 होना चाहिए। ठीक, 7 चौक 28, और 28 और 6 कितना होता है, 28 से 6 34 होता है। ठीक, तो 343 हो गया। अब देखिए इसको
343 गुणित 7 के पावर 81। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 343 से क्या करेंगे, 342 से भाग करेंगे, ठीक ना। जब इसको भाग करेंगे तो अब ये कितने बार जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितने बार गिर रहा है, 1 गिर रहा है। बात समझ गए आप लोग, 1 गिर रहा है, रिमाइंडर 1 गिर गया। अब क्या हो जाएगा इसका, अब इसको हल कर लीजिए आप लोग, 781 को करिए। अब 7 के पावर 81 को करिए, इसको कैसे हल करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यही चल रहा था, तो यहां भाग करने पर कितने बार गया है, 1 बार गया है। अब देखिए जब आप 7 के पावर 3 कर रहे हैं तो शेष कितना गिर रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, इसको समझे पहले। क्योंकि इसका तोड़ने का देखिए 2 मेथड है इसका, तोड़ने को यहां से भी तोड़ सकते हैं डायरेक्ट। मैं पहले इसको बता दे रहा हूं, उसके बाद से डायरेक्ट बताऊंगा कैसे तोड़ना है। 2 मेथड है इसका तोड़ने का। तो ये 7 के पावर 3 का वैल्यू 1 आ रहा है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 तो आ गया। इसको आइए क्या करेंगे आप, इसको 343 ऐसे लिखे रहिए, और 7 के पावर ये क्या हो जाएगा, 27 कितना होता है, कितना होता है, ठीक। इसको 327 होता है, और बटा में क्या करेंगे, 342 करेंगे। बात को समझिए थोड़ा सा, इसको तोड़ने का यही आइडिया बता रहा हूं। अच्छा, इसका भी वैल्यू आप जानते हैं, भाग कैसे, तो 1 आया था, और इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ भी 1 आया, और 1 के पावर कितना आ गया, 27। अब ये क्या करिए, भाग करने की बात हो रही है, भाग हो गया है, तो अब कितना हो जाएगा, 1 के पावर 27 का अर्थ क्या हो गया, 1 ना आएगा, तो 1 गुणते कितना हो जाएगा, 1, यानी आंसर कितना हो गया, केवल 1 आ गया। तो शेष कितना हो गया, 1 आ गया। एक डायरेक्ट तोड़ने के लिए आइडिया बता दे रहा हूं आपको। इसको क्या कर सकते हैं, 7 के पावर क्या ले सकते हैं, 4 के पावर क्या ले सकते हैं, इसको 21 कर लीजिए, ठीक है। 21 चौक 84 होता है ना, ऐसे कर लीजिए, भागा 342। इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। तो अब इसको करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, छोड़िए इसी तरह से लगाइए, बहुत लगाने का आइडिया है, इसको भी लग सकता है, इस तरह से भी तोड़ना है। तो आगे चलिए, थोड़ा सा हम, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हमको जरूरी है जल्दी बताना इसको। एक देखिए और क्वेश्चन है इस तरह का, जैसे एक बेसिक सवाल है इसी तरह का, 231 के पाप बटा 63, इस टाइप का आएगा तो सवाल कैसे लगाएंगे आप लोग, तो इसको जानना है आपको, तो ऐसे लगाइएगा। 2 को तो ऐसे लिख लीजिए एक बार, फिर 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 330 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिखा सकता है कि नहीं, घातांक के नियम से इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्यों लिखा हूं, लगभग 2 के पावर 64 लाने के लिए, बात को समझिए। तो 2 के पावर 64 कितने बार में आता है, तो ऐसा ही सेटिंग सवाल है कि वो आएगा उस तरह से, ऐसा नहीं है कि अलग से बनाना पड़ेगा आपको। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6, ठीक, 2 के पावर 6 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6, 55 में करिए तो 6 25 30, 6 25 30 3 35, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 55 कर लीजिए, आइडिया लगा लीजिए। अब देखिए इसको कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का अर्थ क्या होता है, कितना हो जाएगा, 64 होगा ना, 64 के पावर कितना लिख सकते हैं, 55, अब बटा क्या लिख सकते हैं, 63। अब इसमें आप भाग करिए, सीधा सीधा बात है। तो जब भाग करेंगे तो शेष कितना गिरेगा, 1 गिरेगा। 64 में भाग करेंगे तो शेष कितना गिरेगा, 1 गिरेगा, इसको याद रखिएगा। तो ये तो 2 ऐसे ही है, और 1 के पावर 55 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा इसका, ये 2n आंसर आ जाएगा, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसे जानते रहिए और आगे सवाल लगाते रहिए। और देखिए एक दूसरे टाइप का मैं सवाल ला रहा हूं आपके पास। एक सवाल जैसे नहीं होता है, जैसे देख लीजिए, इसको दिया है 3 के पावर 21 बटा 5,
इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी जानना चाहिए हल करने के लिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, सर्वप्रथम इसको पहले समझिए। 3 के पावर इसको ऐसे है तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर ये 20 लिख सकते हैं कि नहीं, हम समझिए थोड़ा सा, ऐसे हो जाए कि नहीं घातांक के नियम से। अब क्या करिए, इसको ऐसे ही रखे रहिए। अब फिर क्या करिए, 3 के पावर 2 लिख करके क्या करिए, इसको 10 कर दीजिए। ठीक, 10 दूना को 20 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 3 को ऐसे लिखे रहिए और 3 3 को 9 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटा 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 5 में भाग करिए, कितने बढ़ जाएगा, -1 बढ़ जाएगा कि नहीं, माइनस क्या भाग नहीं, भाग करिए तो 5 दूना को 10, तो एक रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक तो प्लस में 4 आएगा और एक कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, यही ना आएगा। तो हमको क्या करना है, +4 करके रखेंगे तो हम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला रिमाइंडर हम रखेंगे, -1 के पावर 10 बटा, अच्छा इसको अब तो लिखना नहीं है, -1 के पावर 10 लिखा गया कि नहीं। अच्छा आप जानते हैं कि जब ये सम होगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, प्लस आएगा, इसको क्या देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 के 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3, यानी शेष कितना आएगा, 3 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे लेकिन नहीं। फिर एक क्वेश्चन आता है, इस तरह का भी सवाल आता है, बताता हूं आपको। जैसे एक सवाल है, आपको दे रहा हूं 67 के पावर, ठीक 67 अब +67 बटा 68, इसमें शेष आप बताइए। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको ध्यान रखना है, लगाने का बहुत मैटर है इसका, आप जिस तरह से लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि 67 68 से क्या है, कम है कि नहीं। तो जब भी भाग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 के पावर इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 67। ठीक, और इसमें भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 आएगा कि नहीं। जब इसमें भाग करेंगे तो पार्ट वाइज तोड़ लीजिए, अगर दिक्कत लग रही है तो तोड़ने में क्या जाता है। ठीक, इस तरह से तोड़ लीजिए, समझ रहे हैं ना बात को, ऐसे तोड़ लिया मैंने। फिर इसमें पहले भाग किया तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर कितना हो जाएगा, 67 आएगा, -1 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये कम है। ठीक, तो इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 आएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब ये क्या है, जो 67 है वो सम है कि विषम है, तो कैसा है, तो विषम है। तो विषम है तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो माइनस में है तो वो माइनस में आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो कितना हो गया, -2। रिमाइंडर अगर इस तरह से दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, जिससे भाग कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 68 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 66, यही शेष होगा, आंसर याद रखिएगा। ठीक, अगर ये दे रहा तो ठीक है, तो ये देगा, दोनों में से कोई एक चीज देगा आपको। अच्छा ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्ते।